वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को फ्रेजल वर्ब्स के बारे में समझाया जाएगा। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब में दिया है एक्ट अपान। एक्ट अपान है, एक्ट अपान का मतलब होता है सुझाव पर चलना, सुझाव पर चलना। इसका बनाएंगे, लिखेंगे गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स एक्ट अपान the advice of their students, of their teachers है। एक्ट अपान में तो बताया सुझाव पर चलना होता है। ए गुड स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी, एक्ट अपान द एडवाइस ऑफ देयर टीचर्स, जो उनके शिक्षक होते हैं उनके बताए रास्ते पर, उनके सुझाव पर क्या करते हैं, वो चलते हैं। तो एक्ट अपान का मतलब होता है सुझाव पर चलना है। अगला देखिए दिया है ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब होता है आरंभ होना। यहां लिखेंगे CHOLERA, कालरा हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। यहां दिया है, लिखा है ब्रेकआउट का होता है आरंभ होना। काला हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, काला जो है वो काला की बीमारी है जो शहर में क्या हो चुकी है, वो बोल सकते हैं कि शहर में जो है वो आरंभ हो चुकी है। काला बीमारी शहर में आरंभ हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है काला बीमारी के लिए ब्रेकआउट का मतलब हो जाए, जो फ्रेजल वर्ब में आप ब्रेकआउट ऑफ क्या बताएंगे, आरंभ होना। अगला देखिए दिया है ब्रेक इनटू दिया है। ब्रेक इनटू है, इसका होता है चुपके से प्रवेश करना। इसका बनाएंगे द थीव्स, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, जो चोर है वो चुपके से घर में क्या किए, प्रवेश कर गए। चोर चुपके से घर में प्रवेश कर किए। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। ब्रोक जो है वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म था। अगला देखिए दिया है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है बंद हो जाना। इसका बनाएंगे द कार broke down on the way। या ब्रेक डाउन मतलब होता है बंद हो जाना। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, जो कार है वो रास्ते में क्या हो गई है, बंद हो गई। कार रास्ते में बंद हो गई। तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक है, और ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना। अगला देखिए दिया है ब्रिंग आउट है। ब्रिंग आउट, इसका मतलब होता है प्रकाशित करना। इसका बनाएंगे आई वाज वेरी ईगर टू ब्रिंग आउट द बुक। अब इसका ब्रिंग आउट का होता है प्रकाशित होना। मैं इस किताब के प्रकाशन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। मैं इस किताब के प्रकाशन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना। अगला देखिए दिया है, ये आज आप जो है फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं। अगला देखिए दिया है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। जब इसका बनाएंगे द children are brought up with great care। जो चिल्ड्रन है
जो बच्चे हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा महान केयर के साथ क्या किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा महान केयर के साथ या बहुत ज़्यादा केयर के साथ क्या किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। तो ब्रिंग का जो है ब्राट हो गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म है। अब ब्रिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना है। अगला देखिए दिया है ब्लो अप है, ब्लो अप, ब्लो अप है। ब्लो अप का मतलब क्या होता है, उड़ाना या नष्ट करना। तो यहां बनाएंगे, लिखेंगे द बॉम्ब, तो यहां सेकेंड फॉर्म लगा देंगे ब्लू अप द होल सिटी। यहाँ पर ब्लो अप है, उड़ान करना है, नष्ट करना होता है। तो लिखेंगे यहाँ बनाएंगे जब इसका बनाएंगे ब्लो अप का, तो सेकेंड फॉर्म ब्लू है, द बॉम्ब ब्लू अप द होल सिटी। जो बम ने था उसने पूरे शहर को क्या किया, वो जो है नष्ट कर दिया है। तो ब्लो का सेकेंड फॉर्म ब्लू होता है, पास्ट में बन रहा है। और देखिए दिया है ब्लो डाउन है, ब्लो डाउन मतलब होता है गिराना। लिखेंगे द स्टॉर्म हैज ब्लोन डाउन मेनी ट्रीज। ब्लोन डाउन तो गिरा देना। द स्टॉर्म तूफान ने बहुत सारे पेड़ों को क्या किया, गिरा दिया है। तूफान ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया है। ब्लोन डाउन तो गिरा देना होता है। अगला देखिए दिया है कॉल बैक है, कॉल बैक में होता है वापस बुलाना। यहां बनाएंगे, लिखेंगे सम सोल्जर्स have been called back from the border है। अब कॉल बैक का मतलब होता है बुला लेना। सब कुल सोल्जरों को बॉर्डर से क्या किया गया है, बुला लिया गया है। कुछ सोल्जरों, कुछ सिपाहियों को बॉर्डर से बुला लिया गया है। तो कॉल बैक का मतलब होता है वापस बुलाना या वापस बुला लिया गया है। और देखिए दिया है कॉल अप दिया है। कॉल अप का मतलब याद करना। यहां लिखे हैं यू शुड कॉल अप योर लेसन। यू शुड कॉल अप योर लेसन। कॉल अप होता है याद करना। आप इसका बनाएंगे तो इसका हिंदी बनाएंगे यू शुड कॉल अप योर लेसन। तुम्हें अपने लेसन को याद करना चाहिए, तुम्हें अपने पाठ को याद करना चाहिए। अगला देखिए दिया है कॉल अप मतलब होता है याद करना। अगला देखिए दिया है कॉल ऑफ दिया है। कॉल ऑफ इसका मतलब होता है समाप्त करना। तो इसका जब बनाएंगे द टीचर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। टीचर है कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक। टीचर ने अब स्ट्राइक को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। टीचर ने स्ट्राइक को समाप्त कर दिया है। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना। अगला देखिए दिया है कम एक्रॉस दिया है। कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। यहां आ जाएगा माई ओल्ड फ्रेंड कम एक्रॉस मी एस्टरडे।
माई ओल्ड फ्रेंड, मेरा पुराना मित्र, कम एकरास में स्टरडे, मुझसे अचानक कल मिला। मेरा पुराना मित्र कल मुझसे अचानक मिला। अगला देखिए दिया है, ये आप जो है फ्रेजल वर्ब समझ रहे हैं। कैरी आउट है, कैरी आउट इसका मतलब होता है पालन करना। यहां हो जाएगा एवरी सोल्जर मस्ट कैरी आउट द आर्डर्स। एवरी सोल्जर मस्ट कैरी आउट द आर्डर। कैरी आउट मतलब कैरी आउट है, कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। सभी सोल्जर्स को आर्डर्स का, अपने सभी सोल्जर्स को निर्देशों का या आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए। सभी सोल्जरों को अपने आर्डर्स का क्या करना चाहिए, पालन अवश्य करना चाहिए। तो कैरी आउट मतलब होता है पालन। अगला देखिए दिया है, करना होता है। फॉल आउट दिया है, फॉल आउट इसका मतलब होता है झगड़ा। इट वाज ऑन ए पीस ऑफ लैंड दैट द ब्रदर्स फेल आउट है, इसका मतलब झगड़ा करना है। इट वॉज द पीस ऑफ लैंड, यह वही जमीन है दैट जिसके लिए द ब्रदर्स फॉल आउट, वो क्या कर रहे हैं, झगड़ा। जो भाई है वो क्या कर रहे हैं, झगड़े। यह वही जमीन है जिसके लिए भाई जो क्या कर रहे हैं, झगड़ते थे। फॉल आउट में होता है झगड़ा करना। अगला देखिए दिया है, गेट अहेड दिया है। गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका बनाएंगे कि गेट अहेड सक्सेस विल बी योर्स। अब गेट अहेड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो इसका मतलब होता है गेट अहेड, आगे बढ़िए, सक्सेस विल बी योर्स, सफलता क्या है, तुम्हारी होगी। आगे बढ़िए, सफलता आपकी होगी। गेट अहेड में होता है आगे बढ़ना। अगला देखिए दिया है, गेट डाउन दिया है। अब गेट अहेड मतलब आगे बढ़ना, गेट डाउन मतलब नीचे उतरना या उतरना बोल सकते हैं। तो ऐसे लिखा है, डू नॉट गेट डाउन ए मूविंग ट्रेन। इसका मतलब नीचे उतरना, तो डोंट गेट डाउन ए मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से मत उतरो, ये हो जाएगा। अगला देखिए दिया है, गेट थ्रू दिया है। गेट थ्रू इसका मतलब होता है पास होना। तो यहां हो जाएगा, राजेश got through his एग्जाम। यहां राजेश ने ओजस हो जाएगा, देख सकते हैं। ओजस got through his एग्जाम। ओजस गॉट थ्रू हिज एग्जाम, ओजस ने अपना एग्जाम पास कर लिया। ओजस ने अपना एग्जाम पास कर लिया। तो गॉट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, पास होना। उसी से गेट से क्या होता है, गॉट बन गया है। अगला देखिए दिया है, गिव अप है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। इसका जब बनाएंगे तो लिखेंगे गिव अप योर बैड हैबिट्स। गिव अप मतलब होता है छोड़ना। इसका मतलब है गिव अप योर बैड हैबिट, अपनी
बुरी आदतें छोड़ दो। तो गिव अप मतलब होता है छोड़ना। गिव इन दिया है, गिव इन का मतलब होता है हार मारना। शुड नेवर गिव इन, द स्टूडेंट शुड नेवर गिव इन। जो विद्यार्थी होते हैं उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए। शुड लगाया चाहिए और गिव इन मतलब कभी नहीं लगाया, नेवर कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो गिव इन मतलब होता क्या होता है, छोड़ना, हार मारना। इसका मतलब क्या होता है, हार मारना। अगला देखिए दिया है गिव ओवर दिया है, गिव ओवर इसका मतलब होता है छोड़ना। तो इसका बनाएंगे गिव ओवर, गिव ओवर योर सेल्फिश एक्टिविटी। गिव ओवर योर सेल्फिश एक्टिविटीज, अपने जो है स्वार्थी क्रियाकलापों को क्या करो, छोड़ दो। अगला देखिए दिया है गो अब्रॉड दिया है, गो अब्रॉड है, गो अब्रॉड का मतलब विदेश में जाना है। इसका बनाएंगे ही हैज गॉन अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। ये तो विदेश जाना, ही हैज गॉन अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, वो आगे की पढ़ाई के लिए क्या किया, विदेश चला गया है। वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया है। और देखिए दिया है गो थ्रू, गो थ्रू है, इसका मतलब होता है सहना। इसका बनाएंगे गो थ्रू, गो थ्रू द डिफिकल्टीज गो थ्रू द डिफिकल्टीज विथ करेज। अब यहां पर सहना होता है गो थ्रू द डिफिकल्टी विथ करेज, साहस के साथ कठिनाइयों को सहो, साहस के साथ कठिनाइयों को सहिए। तो यहां पर गो थ्रू मतलब होता है सहना। और देखिए दिया है लुक आफ्टर दिया है, लुक आफ्टर देखभाल करना। लिखेंगे द पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन वेल। लुक आफ्टर देखभाल करना, द पेरेंट्स माता पिता लुक आफ्टर अपने बच्चों की अच्छे से क्या करते हैं, वो जो है देखभाल कर सकते हैं। माता पिता अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। लुक आउट होता है सावधान रहना। तो ये जो था आप लोग को लुक आउट तक बताया गया, लुक आफ्टर तक। और लुक आउट मतलब बताया दिया मैंने आपसे, सावधान रहना होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है, नेक्स्ट पार्ट में मेक आउट से, नेक्स्ट पार्ट में मेक आउट से बताना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है मेक आउट से बताया जाएगा फ्रेजल वर्ब कैसे होते हैं। आज आप लोग को लुक आफ्टर तक जो है वो क्या किया गया है, बताया गया है।
तो लुक आफ्टर तक बता दिया गया और नेक्स्ट पार्ट में जो है वो मेकआउट से आपको बताना है। फ्रेजल वर्ब्स आप समझ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से आप फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो फ्रेजल वर्ब सही बनेगा। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है मेकआउट से बताना है। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।